हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों की हमारी इस नई वीडियो में। मेरे व्यूवर्स से आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि आज जो है मैं अपने व्यूवर्स के लिए लर्निंग वीडियोस शुरू करने वाला हूँ। लर्निंग वीडियोस का पर्पस ये है दोस्तों, एक्चुअल में जो है मेरी जो टेक्नीशियन कम्युनिटी है वो असली टेक्निकल सपोर्ट ले ही नहीं पा रही है। असली टेक्निकल सपोर्ट मतलब क्या होता है? असली टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी से उसका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं किसी फॉल्ट के रिगार्डिंग, कि भाई कोई फॉल्ट आ गया है, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें चेक करके देख ली है, मगर उसके बावजूद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि भाई आपको अगर पता हो तो प्लीज़ बता दो कि ये फॉल्ट किस चीज़ का हो सकता है ना। एंड हमारे यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट का मतलब अभी क्या चल रहा है? टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये चल रहा है कि भाई अगर जैसे चेक लाइट नहीं आ रही है, स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो सीधा कॉल लगाया एंड भाई हमारी चेक लाइट नहीं आ रही है एंड हमने स्कैनर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। भाई ये जो चीज़ है ना, ये असली टेक्निकल सपोर्ट नहीं कहलाता है जब तक कि आप जो है उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक ना कर लें। मतलब सब कुछ चेक करने के बावजूद भी अगर आपका फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल सपोर्ट। अब जो है ये ऐसा क्यों भाई, टेक्निकल सपोर्ट क्यों? क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी वो हमारे लिए बनाना आसान था। अब वो क्यों? क्योंकि हम उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर जानते थे, है ना। हम उसके बेस को जानते थे कि वो किस तरीके से काम करती है, उसका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो हमारे लिए वो कार्स को रिपेयर करना ईजी होता था। मगर अभी की गाड़ियों में क्या हो रहा है, थोड़े सेंसर्स बढ़ा दिया है, थोड़े मॉड्यूल्स बढ़ा दिया है, थोड़ी प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर्स का जो है कंट्रोल ज़्यादा कर दिया है। इसीलिए जो है हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये है सब कुछ आसान। सेंसर्स चेक करना आसान है, उसकी वायरिंग चेक करना आसान है, मॉड्यूल्स को चेक करना आसान है, उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर को चेक करना आसान है, सब कुछ आसान है। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कार में कौन सी चीज़ किस लिए डाली गई है, वो किस तरीके से काम करती है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, दैट्स इट। अब अगर आपके पास में कोई सेंसर का फॉल्ट आता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने उसकी वायरिंग चेक कर ली, आपने उस सेंसर को प्रॉपर तरीके से चेक किया, मॉड्यूल से चेक किया, उसके बावजूद भी उसकी डीटीसी नहीं जा रही है, तब तब की कंडीशन में हमें टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की जो वीडियो है मैं इसको शुरू करूंगा डीएलसी से, यानी कि डेटा लिंक कनेक्टर से। ओबीडी पोर्ट जो कि हमारी गाड़ियों में डला रहता है, सभी गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलेगा, 16 पिन का होता है। तो ये 16 पिन का जो हमारा ओबीडी पोर्ट है, इसके अंदर में ओबीडी सॉफ्टवेयर होता है। जाहिर सी बात है, जैसे आपका मेरा मोबाइल होता है सैमसंग का, एमआई का, ओप्पो का, वीवो का, ये सब एंड्रॉयड फ़ोन है ना, तो वैसे ही कार के अंदर में भी ओबीडी सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, जो कि फॉल्ट बताता है। तो इसमें क्या होता है, जो 16 नंबर की पिन है हमारी, वो पॉजिटिव की होती है, 12 वोल्ट पॉजिटिव उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद 4 और 5 नंबर की जो पिन है वो हमारी नेगेटिव रहेगी। ये सभी गाड़ियों की बता रहा हूँ, सभी कार में आपको 16 नंबर की पिन पॉजिटिव मिलेगी और 4 और 5 नंबर की पिन जो है वो नेगेटिव की मिलेगी, जिसमें से एक ईसीएम का नेगेटिव होगा और एक चेचिस का नेगेटिव होगा। तो दोनों का नेगेटिव बराबर होना चाहिए। अगर 1-1.5 वोल्ट का डिफरेंस है, दैट्स मीन्स ये कि उसमें जो है नेगेटिव प्रॉपर नहीं मिल रहा है ईसीएम को। अगर हमारा 1-1.5 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, ईसीएम का ग्राउंड जो है वो कम दिखा रहा है, तो मतलब कि ईसीएम को नेगेटिव कम मिल रहा है। उसके बाद इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी वायर्स बचती हैं, मतलब 4, 5 और 16 नंबर को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी भी वायर्स बचती है सारी की सारी कहलाती है कम्युनिकेशंस की वायर। कम्युनिकेशंस मतलब बातचीत। इन्हीं वायर्स से कार के अंदर के मौजूद सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल लेते हैं। मान के चलो कि एबीएस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ईसीएम को भी बताएगा कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो ईसीएम बोलेगा ठीक है, मैं कार की स्पीड कम कर देता हूँ, है ना। वैसे ही एयर बैग जो है, एयर बैग ईसीएम से कम्युनिकेट करेगा, बीसीएम, इमोबिलाइज़र, ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इमोबिलाइज़र जो है वो ये बताएगा कि हाँ भाई चाबी सही डली है, तो वो अपने ईसीएम को बता देगा कि भाई बंदे ने सही चाबी डाला है, तो ईसीएम बोलेगा ओके, गाड़ी स्टार्ट। और अगर चाबी गलत डली रहेगी तो हमारा इमोबिलाइज़र ईसीएम को बोलेगा कि भाई नहीं,
तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और इन्हीं कम्युनिकेशन वायर से हमारा कार स्कैनर भी इन सब से बातचीत करके अंदर की जानकारी बाहर निकालता है कि भाई फॉल्ट क्या है। तो आपका जो कार स्कैनर है उसमें आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन वायर में से कुछ भी अगर गड़बड़ रहेगा तो आपका कार स्कैनर कनेक्ट नहीं होगा। तो अब जो है मैं इसे बाई प्रैक्टिकल कार में आप लोगों को पहले दिखा दूं, क्योंकि कम्युनिकेशन वायर जो होती है वो अलग अलग प्रोटोकॉल की होती है। जैसे कि हमारी कैन लाइन की प्रोटोकॉल वाली वायर होती है ना, 6 और 14 नंबर के पिन। वैसे ही जो है हमारी के और एल लाइन होती है, मतलब कि 7 और 15 नंबर की पिन हो गई। वैसे ही हमारी बस वाली वायर होती है, जे बस वाली, जो कि 2 और 10 नंबर की पिन में होती है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए कैन लाइन, के लाइन, एल लाइन, बस है। सॉफ्टवेयर के नाम अलग अलग है मगर बेसिकली काम इनका वही है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी ड्यूटी साइकिल पे, सॉरी ड्यूटी साइकिल बोलता हूँ, सिग्नल्स पे ये काम करते हैं, दैट्स इट। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी फ्रेंड्स की जो ये मेरा है ये ओबीडी कपलर है, एंड आपको ओबीडी कपलर के ऊपर में ही जो है उसकी नंबरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है हर पिन के ऊपर में उसका नंबर लिखा हुआ है। तो जो ये वाला प्रोब है हमारा, ये वाला प्रोब जो है हमारा 16 नंबर का रहता है, 16 नंबर की ये पिन रहती है। इसके ऊपर जब अगर मैं चेक करूँगा तो देखिए आप, ये मेरा 12 वोल्ट का जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, और जो हमारी ये ऊपर वाली में ये बीच वाली ये वायरें दिख रही है, ये 4 और जो 5 नंबर की है ना, तो ये 4 और 5 नंबर की जो पिन है हमारी ये नेगेटिव की रहती है, ये वाली और ये वाली। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये 4 और 5 नंबर की पिन है, ये हमारी नेगेटिव की रहती है। देखिए पहला वाला मैं चेक कर लेता हूँ, 4 नंबर का हमारा नेगेटिव आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है? 12.3 आ रहा है। अब उसके बाद जो है ये मैं 5 नंबर का देखता हूँ, तो ये 5 नंबर का भी मेरा जो है नेगेटिव आ रहा है 12.3। ये दोनों सेम टू सेम रहना चाहिए, क्योंकि एक हमारा ECM का है और दूसरा हमारा चेचिस का है। अगर ECM का हमारा कम दिखाएगा तो इसका मतलब कि ECM को नेगेटिव सप्लाई कम मिल रही है। तो ये 4 और 5 हमारा हो गया नेगेटिव, और ये 16 नंबर की पिन जो है ये हमारी हो गई पॉजिटिव। ये देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जो है अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन होती है, जैसे इस गाड़ी में कैन लाइन दी हुई है तो ये हमारी 6 और 14 नंबर की पिन मिलेगी। वहीं पे अगर हमारा लाइक के लाइन और एल लाइन होता तो यहाँ पे 7 और 15 नंबर पे देता। अगर हमारी जे लाइन होती तो 2 और 10 नंबर पे मिलती। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से कम्युनिकेशन लाइन अलग अलग पिनों पे रहती है। कंपनियां भी जैसे फोर्ड वगैरह हो गई तो वो भी अपनी कम्युनिकेशन के लिए अलग से पिनें यूज़ करती है। तो बाकी सारी पिनें ब्लैंक होती है, जो कम्युनिकेशन की होती है सिर्फ वही वाली फुलफ़िल की जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि कैन लाइन दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि देखिए कैन लाइन में जो है ये वाला हमारा दिखा रहा है, ओके, एंड दूसरा ये वाला दिखा रहा है, इसमें भी 1 पॉइंट दिखा रहा है। नाउ मेरा इग्निशन अभी ऑफ है, मैं क्या कर लेता हूँ इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ऑन करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि भाई इसमें एक्चुअली में कितना आ रहा है। तो ये मैंने चेक किया, मेरा 2.4 वोल्ट्स करंट आ रहा है, एंड उसके बाद में ये हमारी हो गई 6 नंबर की पिन। अब जो है हमारी 14 नंबर की पिन, ये देख लेते हैं, ये 2.4 वोल्ट करंट आ रहा है, सेम टू सेम। अब जो है कैन हाई कौन सा है, कैन लो कौन सा है, तो इसको चेक करने के लिए क्या रहता है कि फ्रेंड्स हमें कि ऑस्किलोस्कोप पे देखना पड़ता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसमें ऑस्किलोस्कोप ऑन कर लेता हूँ। तो ऑस्किलोस्कोप में जो कैन लो होता है उसके जो सिग्नल है वो नीचे की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, और जो कैन हाई है उसके सिग्नल ऊपर की फ्रीक्वेंसी में आएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं 6 नंबर की पिन पे देख लेता हूँ। तो देखिए 6 नंबर की पिन पे जो मुझे सिग्नल मिल रहे हैं वो ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये कैन हाई हो गया, बराबर। अब जो है ये हमारा कैन लो हो गया, इसके देखिए सिग्नल हमको नीचे की फ्रीक्वेंसी में मिल रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमको मिलनी चाहिए, तब जाकर के हम मानेंगे कि जो हमारा ये कैन लाइन सही है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हमने जो सीखा है उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि 16 नंबर की यानी कि 16 नंबर की जो पिन है वो पॉजिटिव की है,
4 और 5 नंबर की जो पिन है वो नेगेटिव की है ना। एक नेगेटिव हमारा ECU का होगा, दूसरा नेगेटिव हमारा चेचिस का होगा, और इन 3 वायरों को छोड़ करके बाकी की सारी वायरें हमारी कम्युनिकेशन लाइन की होती है, जिसमें सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, और इन्हीं कम्युनिकेशन लाइन से हमारा स्कैनर भी बातचीत करता है। बात रही पॉजिटिव और नेगेटिव वायरों की, जो कि हमारे 4, 5 और 16 नंबर की पिन में होता है, वो स्कैनर को पावर देने के लिए यूज़ की जाती है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं है। अगर ओपन सर्किट है, आप आउटसोर्सिंग से सप्लाई दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर में हमें उतना फोकस नहीं करना। मगर कम्युनिकेशन लाइन्स जितनी भी हैं हमारी, चाहे वो कैन लाइन हो, के लाइन हो, बस लाइन हो, ये जो है एक्यूरेट रहनी चाहिए, इनका किसी के साथ में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जो हमारा स्कैनर का कम्युनिकेशन है वो नहीं होगा। और अगर किसी मॉड्यूल से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मान के चलो कि एयर बैग से नहीं हो रहा है, ABS से नहीं हो रहा है, BCM से नहीं हो रहा है, ECM से नहीं हो रहा है, गेटवे से नहीं हो रहा है, तो हमको क्या है कि इन्हीं कम्युनिकेशन लाइन को ही डायग्नोस करना पड़ता है, रिवर्स ट्रेसिंग करनी पड़ती है। मतलब कि भाई ये कहीं से टूटा तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं बेटर तरीके से समझा पाया होऊंगा कि भाई कम्युनिकेशन लाइन क्या होती है, OBD कपलर में कौन सी पिन जो है किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जहाँ पे मैं आपको फ्यूज़ रिले का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि मॉडर्न कार में वो किस तरीके से काम करता है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय। इसके बाद काटते कि नहीं काटते? काट